तो उन्होंने यही तो कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए में जान। भगवान प्रेम से प्रकट होते। जिस परिवार में प्यार और सहकार होता है बहनों भाइयों, वहाँ घर स्वर्ग होता है। इसलिए हमें घी प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर प्रेम और स्नेह होना चाहिए। तीसरी चीज उसके अंदर बाती होती है। बाती हमको क्या प्रेरणा देती है? बाती हमको ये प्रेरणा देती है, एक सुदुर्लभ हमको काया मिली है। भगवान ने नर्तन सबने कमन देही और जीव चराचर जांचत देही। भगवान ने शरीर को जांचने परखने के बाद दिया है, तो हमारी अच्छे कार्यों के प्रति लगन होनी चाहिए। भगवान की पूजा पाठ में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अच्छे कार्यों पे लगन होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? तब वो ज्योति को धारण करेगा और अंधकार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अंधकार में तीन चीजें होती हैं। जब अंधकार जहाँ होता है वहाँ भ्रम होता है, वहाँ भय होता है और वहाँ भटकाव होता है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ तीन चीजें होती हैं। अंधेरा होगा, कुछ दिखाई नहीं देता, तो आदमी के अंदर भय पैदा होता है कि हाय पता भूत तो नहीं, प्रेत तो नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है? रस्सी का सांप सूझता है। और तीसरी चीज, अंधकार में आदमी भटकता रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए दीपक में जब तीन चीज मिलती है तो ज्योति को धारण करता है और अंधकार दूर होके प्रकाश आ जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, तम सोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। अस्तोमा सदगमय, हम असत से सत्य की ओर जाएं। और मृत्युर्मा अमृतंगमय, हम मृत्यु से अमरता की ओर जाएं। ये ज्योति का प्रभाव हमारे जीवन में डालता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस ज्योति दीप यज्ञ के माध्यम से जन जन में अज्ञान, आसक्ति, अभाव को दूर करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की त्रिपुर नाम का राक्षस पैदा हुआ, वो त्रिपुर नाम के राक्षस ने आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक तीनों में अपना राज्य कर लिया। देवता, मानव सभी परेशान हो गए। भगवान शिव से प्रार्थना की तो उन्होंने त्रिशूल का संधान किया था। एक त्रिशूल का संधान किया था। और त्रिशूल भगवान शिव ने संधान किया, त्रिपुर नाम के राक्षस का मरण हुआ। आज पूज्य गुरुदेव ने कहा, अज्ञान, आसक्ति और अभाव, ये तीन चीज के कारण आदमी के जीवन में परेशानियां पैदा करती हैं। इसलिए तीनों के समन के लिए गुरुदेव ने भी एक त्रिशूल का संधान किया। बहन भाइयों, उस त्रिशूल का नाम है उपासना, साधना, आराधना। ये तीन सूत्र हैं। इस उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से जो भगवान ने अवसर दिया है, ये अवसर क्या है? अवसर ये वो अवसर है कि जिसमें कि व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए भगवान आवाहन कर रहा है, महाकाल पुकार रहा है, आप जैसी देवात्माओं का आवाहन कर रहा है कि महाकाल से जुड़ने का समय। क्योंकि जो अवसर को पहचान के जुड़ जाते हैं उनका इतिहास लिख जाया करता है। बहनों भाइयों, त्रेता युग में रीछ भालू बानरों ने भगवान का सहयोग किया और भगवान का सहयोग किया तो रावण पर विजय प्राप्त की। और रीछ भालू बानरों का आज इतिहास लिखा जाए। गिलहरी थी, छोटी सी गिलहरी ने क्या किया? जहाँ सेतु बांधा जा रहा था, रामेश्वरम का पुल बनाया जा रहा था, समुद्र पर पुल बन रहा था कि लंका पार हमारी सेना कैसे जाएगी। बहनों भाई, एक गिलहरी की श्रद्धा थी। गिलहरी की क्या श्रद्धा थी? गिलहरी ने क्या किया? वो अपनी पूंछ समुद्र में जाती, अपनी पूंछ को गीला करती और बालू लपेटती। और बालू लपेटने के बाद वो समुद्र में जहाँ पत्थर रखे जा रहे थे उनके बीच में बालू डाल रही थी। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने धीरे से गिलहरी की धीरे से पैर से पूंछ दबाई कि देखो क्या करती है। तो हनुमान जी ने जैसे अंगूठी से पूंछ दबाई कि मतलब इसको चिंता नहीं है, इतने रीछ भालू बानर दौड़ रहे हैं, कहीं दब जाएगी तो मर और जाएगी, ये कह रही कि हम भी काम करेंगे। जैसी पूंछ दबाई तो छटपटाने लगी। भगवान राम ने देखा, बोले हनुमान तुम क्या कर रहे हो? और भगवान स्वयं उठ के गए और गिलहरी से पूछा, गिलहरी तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोले प्रभु ये रीछ भालू बानर जो बंदा पत्थर लेके आ रहे हैं, नल नील अंगद उन पत्थरों को एक जगह व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में सांस है। पता ऐसा ना हो कि सेना चले आपकी और वो पत्थर फैल जाए तो सब समुद्र में डूब जाएंगे। बोले तब तुम क्या कर रहे हैं? बोले मैं बालू को बीच में लगाने का काम कर रही हूँ जिससे पुल मजबूती से बन जाए। बहनों भाइयों, गिलहरी को भगवान ने हाथ में उठाया और प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेर दिए। गिलहरी पर, भारत की गिलहरी पर आज तक 3 निशान भगवान के बने हुए हैं। बहनों भाइयों, अफ्रीका की गिलहरी काली होती है, अमेरिका की गिलहरी सफेद होती है, लेकिन भारत की गिलहरी पर भगवान के आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी निशान बने हैं। उस गिलहरी ने अवसर को पहचान लिया था, आज उस गिलहरी का इतिहास लिखा जाए। बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण का समय आया
तो जब भगवान कृष्ण का समय आया, भगवान किसके लिए इंद्र ने प्रकोप दिया। इंद्र ने कहा कि भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, इनके पूर्वज हमारी पूजा करते थे लेकिन हमारी पूजा बंद हो गई और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने प्रकोप दिया, आंधी तूफान पानी बहुत सारा आया। भगवान ने गोवर्धन उठाया और गोवर्धन उठा के कहा सब लोगों को अपनी अपनी लाठी लगाने की आवश्यकता, अर्थात सबकी सुरक्षा करनी थी। उन्होंने कहा अपनी अपनी लाठी लगाओ, सभी ने अपनी अपनी लाठी लगाया और गोवर्धन उठ गया। जब गोवर्धन उठा तो ग्वाल वालों ने कहा प्रभु आपकी अंगुली में दर्द हो रहा होगा, आप अपनी अंगुली को हटा लीजिए क्योंकि बहुत देर हो गई, आप अपनी अंगुली लगाए, हम लोग तो लाठी डंडा लगाए हुए। भगवान ने कहा नहीं ये गोवर्धन गिर जाएगा, और बोले प्रभु नहीं गिरेगा। उनको अहंकार हो गया। जब अहंकार हुआ तो भगवान ने जैसी धीरे से अंगुली हटाई तो गोवर्धन गिरने लगा, उनकी लाठी डंडा टूटने लगा। बोले प्रभु बचाओ बचाओ, और उन्होंने भगवान ने पुनः अंगुली लगा ली। हम आपको अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम आप भगवान के काम में आगे बढ़ रहे हैं। ये सौभाग्य है कि भगवान हमको अवसर देता है। ग्वाल वालों का इतिहास लिखा गया। आगे समय आया, हमारा देश परतंत्र था। जब देश परतंत्र था बहनों भाइयों, एक बार यहाँ बिहार में एक वकील साहब थे, महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे। वो इसी तरह राष्ट्र के निर्माण के लिए सभा कर रहे थे और सभा करने के लिए उन्होंने आवाज़ लगाई कि राष्ट्र में समय साधनों की आवश्यकता है। हमारा राष्ट्र संकट में है, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों से हमें मुक्ति पाना है, इसलिए हमें सहयोग चाहिए। बहनों भाइयों किसी ने हाथ नहीं उठाए। उन्होंने देखा गांधी जी ने कि एक युवा बैठा है, उसको बुलाया। बोले आप क्या करते हैं? उन्होंने पहचाना। उन्होंने कहा हम वकालत करते हैं। बोले आपको राष्ट्र के लिए अपना समय देना पड़ेगा। उन्होंने कहा वाह हमें मिलेगा क्या? हम अपनी वकालत को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा परिवार तो बेकार हो जाए, हम क्या खिलाएंगे उनको? तो गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं कह सकता हूँ क्या मिलेगा, लेकिन आपका इतिहास लिखा जाएगा, विश्वास दिलाता हूँ। बहनों भाइयों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए बिहार के हैं, गांधी जी के आह्वान पर चल पड़े। आज महाकाल आवाहन कर रहा है आप जैसी देवात्माओं का, क्योंकि युग परिवर्तन होने जा रहा है। ये संधि काल की बेला है। 2026 में परम वंदनीय माता जी अखंड ज्योत की शताब्दी वर्ष मनाई जानी है, परम पूज्य गुरुदेव की शताब्दी वर्ष मनाई जानी है। आप जैसी देवात्माओं की साझेदारी भागीदारी का अवसर। और जब देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों लोग टूट पड़े, बहनें गए, भाई गए और जेलों में गए, उन्होंने यातनाएं सही, लेकिन उनका इतिहास लिखा जा रहा है। उनके लोगों को आज पेंशन मिलती है, उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, और उनको उनके परिवार वालों को सर्विस में भी रिजर्वेशन मिलता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए स्पेशल पास मिलता है, ट्रेन और बस में उनको फ्री जाने के लिए पास मिलता है। क्या हुआ? उन्होंने अवसर को पहचाना। बहनों भाई ये अवसर आया हुआ है भगवान से साझेदारी भागीदारी करने का। इसलिए अवसर में पूज्य गुरुदेव ने कहा जो आज का आस्था संकट है, अज्ञान आसक्ति अभाव का जो त्रिपुर नाम का राक्षस है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में साम्राज्य जमा लिया है दुर्बुद्धि के रूप में, उसके दूर करने के लिए गुरुदेव ने 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र दिया उपासना का। उपासना अर्थात हम आग के पास बैठते हैं तो आग का अपने आप हमको गर्मी प्राप्त हो जाती है। हम लोग कूलर के सामने बैठते हैं, अपने आप ठंडक मिल जाती है। गर्मी में पेड़ों के पास बगीचे में जाते हैं तो हमको ठंडक मिल जाती है। सूर्य के सामने जाते हैं तो अपने आप प्रकाश मिल जाता है, इसीलिए क्योंकि देवी गुण है। तो जब भगवान के पास हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे बहनों भाइयों, तो भगवान की शक्ति, उनका गुण, उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा हमें मिलेगी। भगवान ने हमको 24 घंटे समय दिया है, लेकिन भगवान के पास थोड़ी देर बैठने का हमें समय निकालना है और उनसे प्रार्थना एक ही करनी है, धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान से प्रार्थना करनी है प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दें, हमारे बच्चे संस्कारवान हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो, और गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करनी है। ये उपासना है। परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना की। तो बहनों भाइयों, गायत्री और गुरुदेव आमने सामने रहते थे। गायत्री माता कहती बेटा तुम्हें क्या चाहिए? गुरुदेव कहते माता मुझे बताइए मुझे करना क्या है। आपस में विवाद होता था और ये प्रत्यक्ष घटना है, उनका इतना विश्वास था। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एक बार डॉक्टर प्रमोद पंड्या जी वर्तमान में पूरे व्यवस्था को देखते हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार की व्यवस्था को देखते हैं शांति कुंज हरिद्वार में। एक छोटी सी घटना की प्रत्यक्ष घटना है। गुरुदेव बैठे थे, उन्होंने कहा गुरुदेव हमें चांद्रायण व्रत करना है, आप हमें संकल्प करा दीजिए। गुरुदेव ने तिलक किया, कलावा किया और चांद्रायण व्रत का संकल्प करा दिया। उनके 5 दिन बाकी रह गए थे। 5 दिन जब उनके बाकी रह गए
तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ब्रह्मचर्य शोध संस्थान बन रहा है, उसके लिए बनारस जाके कुछ साहित्य लेके जाना है। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी को लेकर के और जो एक भाई थे बड़े भाई, उनसे कहा उनको लेकर के तुम्हें बनारस जाना है। तो डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी ने कहा कि गुरुदेव 5 दिन मेरे चांद्रायण में रह गए हैं, आप मुझे 5 दिन बाद कह दीजिए, मैं 5 दिन बाद चला जाऊँ। बोले नहीं नहीं, फिर समय नहीं है, वो आवश्यक है, जाना है तुम दोनों। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे 5 दिन तो पूरे हो जाए। बोले नहीं। गुरुदेव ने पूछा आखिर तू चांद्रायण साधना क्यों कर रहा है, बात क्या है? उन्होंने कहा आपने गायत्री का साक्षात्कार किया, मैं भी गायत्री का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। बहनों भाइयों, गुरुदेव हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ये बात अखंड युद्ध में आई। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वीडियो आप निकालेंगे तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन में भी ये बात आई है, इसीलिए बात को आप सबके बीच में खुले रूप में कहते हैं। गुरुदेव आखिर कौन है, उस उपासना का क्या प्रतिफल मिलता है? बहनों भाइयों, डॉक्टर साहब जब गुरुदेव मुस्कुराए तो बोले आप हंस रहे हैं, मुझे गायत्री का दर्शन करना है। तो बोले तूने अनुष्ठान के पहले ये बात क्यों नहीं बताई? बोले हम सोचे चंद्रायण साधना के द्वारा प्राप्त हो गए। बोले देखो ये जो नेत्र हैं, इन नेत्रों से दर्शन नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के बीच में जब अपना विराट रूप दिखाया तो उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली तो भगवान का उन्होंने विराट स्वरूप देखा था। माता कौशल्या को दिव्य दृष्टि हुई तो भगवान का विराट रूप देखा। यशोदा माँ, जब भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई तो यशोदा माँ को दिव्य दृष्टि मिली, तब भगवान का विराट रूप देखा था। लेकिन भगवान का जब विराट रूप हटता है, इसके बाद वो अपनी माया पुनः आच्छादित कर देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें दिव्य दृष्टि देना पड़ेगी। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब बैठे, उनको कहा जब तक हम ना कहें तब तक नेत्र मत खोलना। डॉक्टर साहब ने नेत्र बंद किए और बहनों भाई कहा नेत्र खोलो। और जैसे नेत्र खोले, गायत्री ग्रुप में साक्षात गुरुदेव बैठे। इतना प्रकाश आया कि बहनों भाइयों, डॉक्टर साहब ने आंखें बंद कर ली, प्रकाश उनके भीतर पहुंच नहीं पा रहा और गुरुदेव के चरणों में गिरे। इसलिए गायत्री रूपणे सदा यस्य वाङ्मृतं हन्ति विषम संसार रूपकम, गायत्री रूपणे सदा गुरुदेव। गुरुदेव गायत्री के साक्षात रूप हैं, गायत्री गुरु में कोई अंतर नहीं है बहनों भाइयों। इसीलिए उपासना की बात ऐसे गुरुदेव की तरीके से हमें श्रद्धा विश्वास के साथ गायत्री के साथ। ये नहीं चाहिए आपने माला फेर जुग गया और गया का मन का फेर, अरे कर का मन का डाल के मन का फेर। मन फेरने की आवश्यकता है, श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है, एक मीरा के तरीके से साधना करने की आवश्यकता है, एक सबरी के तरीके से साधना करने की आवश्यकता है, एक रामकृष्ण परमहंस के तरीके से उपासना करने की आवश्यकता है। भले आधा घंटा बैठें, 15 मिनट बैठें, एकाग्र भाव से बैठें, माला का जप करें अथवा वैसी एकाग्र घड़ी के माध्यम से 10 मिनट 15 मिनट करें या एकाग्र भाव से मंत्र लेखन करें, आवश्यक है। आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जा रहा है, ये दीपक के माध्यम से इतिहास की बात बताई जा रही। ऐसी बहनों भाइयों उपासना करना। दूसरी चीज गुरुदेव ने सूत्र दिया साधना का। साधना का आशय क्या है? साधना का मतलब होता है अपने जीवन को सुधारना। अपने जीवन को सुधारने का नाम साधना है। हमारे भीतर जो बुराइयां हैं धीरे धीरे उनको निष्कासित करने का प्रयास करना है। अपने बच्चों में, अपने में, परिवार में कोई व्यसन है, कोई नशा है, या परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, आपसी प्रेम स्नेह नहीं है, ये बातों को प्रयास करके अपने जीवन को साधने का काम करना है। और साधना कहाँ से आती है? स्वाध्याय और सत्संग से। जब हम सत्संग करते हैं, अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा जीवन साधना में बनता है। इसलिए हमें स्वाध्याय सत्संग करना चाहिए ताकि हमारा जीवन ठीक हो। एक छोटी सी कहानी साधना के रूप में बताते हैं। एक डाकू रत्नाकर, और डाकू रत्नाकर उसका एक बालक, पत्नी और माँ थी, और स्वयं था, इतने परिवार में सदस्य थे। उसको पास कोई व्यवसाय नहीं था, कोई काम नहीं था। उसके अंदर दुष्प्रवृत्ति पनप गई और वो क्या काम करता? डकैती डालता, चोरी करता, परेशान करके धन कमाने का काम उसने सोच लिया। बहनों भाइयों, जो पूर्वजन्म के कुछ पुण्य होते हैं, तो यदि गलत रास्ते पर व्यक्ति संगत के कारण चला जाता है तो भगवान कभी न कभी प्रेरणा दे करके उनको श्रेष्ठ मार्ग की ओर मोड़ देते। संयोग से नारद जी आए। नारद जी रास्ते से गुजर रहे थे। डाकू रत्नाकर ने नारद को रोका। बोले नारद तुम्हारे पास जो कुछ हो हमें दे दो। उसने कहा हमारे पास क्या है? हमारे पास, नारद जी ने कहा, बीणा है, करताल है, हम तो भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आपकी झोली में निश्चित कुछ है। बोले भैया देख लो हमारी झोली में क्या है? कुछ नहीं है। बोले तुम इसे बिना मेहनत करके कैसे तुम ये काम करते हो? अरे बोले हम बिना मेहनत करके नहीं, पहले हम आपकी पिटाई करेंगे, जो मारते मारते थक जाएंगे, तब आपका जो कुछ होगा वो सब छीन लेंगे। नारद जी
ने कहा भैया हमको एक बात का उत्तर दो। क्या उत्तर दो? ये जो तुम गलत काम करके कमा रहे हो इससे तुम्हारा परिवार? बोले बिल्कुल परिवार है, तुम्हारी तरह बाबा बैरागी थोड़े, हमारा परिवार है। तो बोले परिवार तो परिवार का भरण पोषण का इसी तरह डकैती डाल के लोगों को मार के काट के परेशान करके करते? बोले और क्या, हमारे परिवार में बेटा है, पत्नी है, माता जी है। बोले तो एक काम करो, जरा उनसे पूछ के आओ कि जो तुम पाप कर रहे हो उस पाप में बेटा भागीदार है कि नहीं, तुम्हारी पत्नी भागीदार है कि नहीं, तुम्हारी माता तुम्हारे पाप में भागीदार है कि नहीं। बोले ठीक, लेकिन जब तक हम जाएंगे आप भाग जाएंगे। बोले नहीं, हमें रस्सी से बांध दो। नारद जी को डाकू रत्नाकर ने एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया और अपने घर गया। घर बालक से पूछा बेटा हम जो कमा के लाते हैं उसमें तुम्हारे पाप की कमाई में भागीदार हो? उसने कह दिया नहीं, हमको तो खाने खेलने पढ़ने से मतलब है, आप कैसे लाते हैं हमें कोई मतलब। बहनों भाइयों, पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा हम आपकी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, अधर्म पत्नी नहीं, हम अधर्म की साथी नहीं, हम आपके धर्म की साथी। माता से पूछा, माता ने कहा बेटा हम तो चाहते हमारा बेटा अच्छा बने, तुम कैसे लाते हो हमें क्या पता, हमें तो अपने खाने से मतलब, कुछ दिन की जिंदगी है, इसके बाद हम भगवान का भजन कर रहे हैं और चले जाएंगे संसार से। उसके नेत्र खुल गए, अंतःचक्षु जागृत हो गए, लौट के आया कि हमारे पाप में कोई भागीदार साझेदार नहीं, जिनको हम पाप की कमाई खिला रहे हैं वो हमारे साझेदार नहीं, तो दूसरा कौन, हम करेंगे तो हम ही भरेंगे। ये सोच के उनके अंतःचक्षु जागृत हो गए, लौट के आया, नारद जी का बंधन खोला, उनके चरणों में गिर पड़े। बोले हमको ज्ञान का रास्ता मिल गया, आगे हमें बताइए क्या करें। तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया। उन्होंने कहा इससे सीधी बात तो बनेगी नहीं। तो कहा भाई तुम मारना काटना सीखते हो तो मरा मरा कहते जाओ, वही तुम्हारा मंत्र बन जाएगा। और उसने मरा 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 कहा तो राम राम निकला। उल्टा नाम जपह जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए और उन्होंने वाल्मीकि राम की भगवान की साधना करके भगवान के अवतार के पहले रामायण की रचना कर दी। और जो क्रौंच ऋषि की बात बताई थी, वाल्मीकि साधना के समय क्रौंच की पीड़ा देख करके रामायण की रचना कर दी। ये जीवन को सुधारने का नाम बहनों भाइयों साधना। रास्ता है, आदमी भटक जाता है, लेकिन भटकने के बाद जो सीधे रास्ते पर आ जाता है भटका हुआ नहीं कहलाता है, इसलिए इसका नाम साधना है। तीसरी चीज बहनों भाइयों आराधना है। आराधना कहते हैं भगवान की सेवा को, अपनी कमाई का एक अंश, अपना समय अच्छे काल में लगाना। ये यहाँ एक चर्चा हो रही थी, बहनों को यहाँ महिला मंडल बनाना चाहिए, हमारे युवाओं को युवा मंडल बनाना चाहिए, भाइयों को प्रज्ञा मंडल बनाना चाहिए। सप्ताह में बैठ करके और कोई दिन निश्चित कर लें, किसी दिन समय कर लें, निश्चित समय कर लें और बैठ करके केवल सामूहिक साधना करनी। सामूहिक साधना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बहनों भाइयों। एक आर.के. करंजिया थे, आर.के. करंजिया ने विल्टेज पेपर का प्रकाशन करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में एक ऐसा एटम बम बन रहा है, ऐसा शक्तिशाली साउंड बम बन रहा है जिसके प्रभाव से कोई भी बम प्रभावित नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये साउंड बम का पूरे वातावरण पर प्रभाव होगा, अंतरिक्ष से किसी बम विस्फोट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साउंड बम कौन सा है? गायत्री का साउंड बम। सामूहिक साधना में सबसे बड़ी सामर्थ्य होती है, इसलिए सामूहिक साधना। आपके यहाँ भी बहनों ने 1 घंटा सामूहिक साधना की, हम लोग आए 4 दिन पहले आपके यहाँ आ गए थे, पता लगा कि बहनें बैठती थी सामूहिक साधना करती थी। उसी सामूहिक साधना का प्रभाव है, ये वातावरण दिव्य बना हुआ है। इसलिए बहनों भाइयों सामूहिक साधना के लिए साप्ताहिक बहनों को भजन करें, कीर्तन करें, दीपक जलाएं और 15 मिनट की समूह मन की साधना करनी। उस समूह मन की साधना से आपका ये गांव आदर्श गांव बनेगा, आपका परिवार आदर्श परिवार बनेगा। इसलिए महिला मंडल, युवा मंडल और प्रज्ञा मंडल का गठन बाद में होगा। हमारे भाई चर्चा कर रहे थे, आएंगे आप सबके बीच में गोष्ठी करेंगे और मंडल का काम करेंगे। लेकिन आपको अपने घर में करना है, प्रयास करना चाहिए। परिवार के सदस्य एक समय बैठे और बैठ करके सामूहिक रूप से गायत्री की साधना करें। बहू भी बैठे, बेटा भी बैठे, बच्चे भी बैठे, 10 मिनट 15 मिनट समूह मन की साधना करेंगे। बहनों भाई देखिए आपके परिवार में कितना बड़ा अंतर हो गया। विश्वास दिलाते, विश्वास मान के चलिए, क्योंकि महाकाल युग परिवर्तन करने जा रहा है। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। भगवान को आवश्यकता है, महाकाल को आवश्यकता है युग परिवर्तन की, आप जैसी देवात्माओं की। इसलिए आराधना के निमित्त समय लगाना है, किसमें? अपनी सेवा कार्य में, मंडल के माध्यम।
और अपने कमाई का एक अंश अच्छे कार्य में लगाते रहना। अपने कमाई का कुछ अंश लेके साहित्य लीजिए, साहित्य लेकर के दूसरों तक विचार बांटिए। अभी हमारे भाई छोटी छोटी पुस्तकें बांट रहे थे। बहनों भाइयों, कि आराधना का उद्देश्य होता है भगवान को, जो आज समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है सब कुछ। आज आवश्यकता सद्ज्ञान की है, इसलिए अपने कमाई के अंश से साहित्य लेकर के दूसरों तक बांटने का काम करना है। सप्त क्रांतियां गुरुदेव ने बनाई, साधना की क्रांति, शिक्षा की क्रांति। शिक्षा की क्रांति में एक बहुत बड़ा काम, कुछ भाई जो अध्यापक हैं सेवानिवृत्त हो गए, बहनें यदि सेवानिवृत्त हो गई हैं, क्या करना है, एक बाल संस्कार शाला चलाएं। बाल संस्कार शाला का मतलब क्या हुआ, सप्ताह में केवल 1 घंटे का, सप्ताह में 1 घंटे का छोटे छोटे जो बच्चे हैं 5 साल 7 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे बच्चियों को बैठाएं और बैठा करके उनको प्रेरणात्मक कहानियाँ सुनाएं, कुछ थोड़ा अच्छी सी बातें बताएं, उनको नैतिक शिक्षा की बात बताएं। उस बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में तो शिक्षा मिलेगी, लेकिन रविवार में जो बाल संस्कार शाला चलेगी ओम ओम, तो बाल संस्कार शाला के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान होगा। जो कोई भाई अध्यापक हैं या बहनें अध्यापक हैं, मिलकर के सप्ताह में केवल 1 दिन 1 घंटे रविवार को यदि बाल संस्कार शाला चलाएंगे तो बहनों भाई हमारे ये छोटे छोटे बच्चे देवात्माएं बनेंगे, क्योंकि इनको मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। ये देवात्माएं हैं, इन देवात्माओं को हमें सुसंस्कार देना है, इसलिए बाल संस्कार शाला शिक्षा की दृष्टि, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य क्रांति है। स्वास्थ्य की क्रांति के लिए हमें प्रयास करना है। यदि छोटी मोटी बीमारी होती है तो अभी एक हमारे भाई ने पत्र दिया है, वहाँ शक्तिपीठ पर प्राकृतिक चिकित्सा का पाठ्यक्रम चलता है 1 वर्ष का। प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है हमारा, क्योंकि अंग्रेजी दवा का एक नुकसान होता है, वो अंग्रेजी दवा खाने से तुरंत आराम तो मिलता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और ये प्राकृतिक चिकित्सा स्थायी फायदा करती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित 7 क्रांतियां हैं। पहली साधना की क्रांति, दूसरी शिक्षा की क्रांति, तीसरी स्वास्थ्य की क्रांति। ये स्वास्थ्य की क्रांति के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए गायत्री शक्तिपीठ पर, जो यहाँ शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ आपकी शाजापुर में, शाजापुर शक्तिपीठ में साल भर का प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का वहाँ शिविर चलता है और बच्चों के ज्ञान के लिए शाजापुर और यहाँ सुजालपुर है, यहाँ के माध्यम से भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कराई जाती है। आप अपने बच्चों को कहिए कि वो कक्षा 5 से प्रारंभ होती है, 5 से लेकर के डिग्री तक होती है। बच्चियों को प्रेरित करें कि भारतीय संस्कृत परीक्षा साल में 1 बार होती है, उसका फॉर्म भराएं और भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में बच्चों को शामिल करने के लिए प्रेरणा दें, ताकि वो अपनी संस्कृत की जानकारी, उनको ज्ञान मिले। तो भारतीय संस्कृत का आयोजन किया जाता है और यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पर देने के यज्ञ होता है, संस्कार भी कराए जाते हैं। शाजापुर में पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं, जन्म दिवस, विवाह दिवस आदि सब मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ इस श्री राम स्मृति उपवन बना हुआ है, जहाँ एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी होती है, पूरा एक्यूप्रेशर का पथ बनाया गया है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना है। अगली क्रांति है नारी जागरण की। नारी जागरण के लिए, नारियों के लिए कल चर्चा हुई कि नारियों का उद्देश्य क्या है, उनका दायित्व क्या है, बच्चों में संस्कार देना है, नारियों को अपने पारिवारिक दायित्व को समझना है, इसलिए नारी जागरण का संदेश दिया। अगला संदेश है पर्यावरण का। पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का अभियान, वृक्षारोपण चलाया जाना है। ये आराधना की बात बताई जा रही है, जो आराधना के अंतर्गत है। तो वृक्षारोपण के लिए क्या करना है, वृक्षारोपण के लिए अपने घरों में बच्चों के जन्मदिन पर, विवाह दिवस पर एक वृक्ष का आरोपण करें, क्योंकि बहनों भाइयों कहते हैं जीवित लकड़ी और मरती लकड़ी की आवश्यकता होती है, और लकड़ी सबसे बड़ा काम क्या करती है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है। आज 4 लाइन 6 लाइन निकल रही हैं, तो जितने पेड़ पौधे थे सब कटते चले जा रहे हैं, आखिर धरती हरी भरी कैसे रहेगी। इसलिए हमें वृक्षारोपण, आपके मध्य प्रदेश में बहुत जगह सुनिए, आपके खरगोन है और भी जगह पहाड़ियाँ हरी भरी की जा रही हैं। युवाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा बरसात में वृक्षारोपण अभियान चलता है, हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। इसलिए पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए वृक्षारोपण अभियान चलना है।
इसके बाद अगली क्रांति है व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन की। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं परिवार में, पड़ोस में, उन बुराइयों से दूर करने का प्रयास करना है बहनों भाई, तभी स्वर्ग आएगा। क्योंकि जब इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होगी, देवत्व होगा, तभी धरती पर देवता ही तो रहेंगे। फिर तो इसी तरह देवत्व का भाव हो। ये 7 क्रांतियां हैं, ये आराधना है। आराधना का भाव त्याग से होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर त्याग होगा तभी परमार्थ का भाव बनता है। जब तक त्याग हमारे पास नहीं होगा परमार्थ नहीं बनता है। छोटी कहानी के बाद एक अगला क्रम हम प्रारंभ करेंगे। बहनों भाइयों, गुरुजी ने एक कथा लिखी है। कौन सी कथा है? मथुरा की। मथुरा आगरा में खारा पानी निकलता है, खारा पानी निकलता है। लेकिन मथुरा में एक प्रसन्नहारी बुढ़िया थी, संयोग से कम उम्र में उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनके पति शांत हो गए, अकेली रह गई। तो बेचारी घरों में जाके चक्की पीस करके आटा एकत्र करती थी, जो मजदूरी के रूप में मिलती थी। उससे अपने पेट का भरण पोषण करती थी, थोड़ा बचा के रखती थी। समय हुआ कि उसके पास काफ़ी पैसा एकत्र हो गया, आटे को बेच करके पैसा उसने इकट्ठा कर लिया। जब पैसा एकत्र हो गया तो उसने सोचा अब हमें चारों धाम करना चाहिए, तीर्थ प्रयाग करना चाहिए। लेकिन भगवान परीक्षा लेता है। अवसर आया, उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, पानी के लिए त्राह तरह होने लगी, अन्न के लिए त्राह तरह होने लगी। भगवान की कृपा हुई, उसके अंदर प्रेरणा हुई। उसके अंदर क्या प्रेरणा हुई? उसने सोचा हम फिर मेहनत करके कमा लेंगे, पैसा आएगा तो हम तीर्थ प्रयाग कर लेंगे। आज हमें पानी की आवश्यकता है, कुएं सूख रहे, नदियों में पानी नहीं है, सूखा अकाल पड़ा हुआ है। उस बुढ़िया ने मजदूर एकत्र किए और वो जो कमा के पैसा उसने रखा था आटा पीस करके, बहनों भाई, उस बुढ़िया ने कुआं खुदवाया। और वो कुआं आगरा मथुरा का पानी खारा है, लेकिन जो बुढ़िया ने कुआं खुदवाया उस पानी का मीठा निकला। और आज पिसनहारी का कुआं कहा जाता है, आज भी मौजूद। अर्थात जो व्यक्ति अपने कमाई का अंश लोक मंगल के लिए, जनहित की लगा देते हैं, यही आराधना है। ये 3 सूत्र हैं, उपासना, साधना, आराधना। आराधना में समय दान, अंशदान की बात बताई जाती है, इसीलिए कलावाई बांधा जाता है संकल्प सूत्र के रूप में। ये दीप यज्ञ भावना का यज्ञ होगा। तो आइए अब दीप यज्ञ का हम सब प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पवित्रीकरण होगा, लेकिन कोई भगवान हमारे मन की पवित्रता चाहता है, हृदय की पवित्रता चाहता है। तो पहले एक गीत सुनेंगे, आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। इसके बाद हमारी बहनें सबका पवित्रीकरण करेंगे, फिर यहाँ पूजन होगा और उसके बाद फिर दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे। बोलिए परम पुरुष सद्गुरुदेव की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, यज्ञ भगवान की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र ना भावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। शाम शोर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते, शाम शोर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने
हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। अरे यज्ञ नारायण भगवान की जय। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। संत रैदास का सूत्र था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, इसलिए पवित्रता सबसे पहले आवश्यक है। आइए हमारी बहनें जलपात्र लेके खड़ी हो जाएंगे। जब यहाँ से संकेत दिया जाए तो पवित्रीकरण होगा। पहले सूत्र दोहराएंगे, इसके बाद भावना करते हैं। हमारे साथ बोलें सभी भाई बहन, जब मंत्र बोलें तब जल विसिंचन करेंगे। हमारे साथ बोले हमारा शरीर, सभी भाई बहन बोलें हमारा शरीर। कोई नहीं बोल रहा। अच्छा ये बताइए दुर्बुद्धि किसको चाहिए, हाथ ऊपर करें। दुर्बुद्धि आपको क्यों चाहिए? हम दुर्बुद्धि की बात कह रहे, सद्बुद्धि की नहीं कह रहे। तो यदि सद्बुद्धि किसको चाहिए, हाथ उठाएं। सबको चाहिए। तो यदि मुफ्त में सद्बुद्धि चाहिए तो सूत्र दोहराइए, क्योंकि भगवान से हृदय की प्रार्थना है। हमारे साथ बोले हमारा शरीर धुल रहा है, धुल रहा है। हमारा आचरण पवित्र हो रहा है, पवित्र हो रहा है। हमारा मन धुल रहा है, धुल रहा है। हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, धुल रहा है। हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। जल सिंचन करें। हमारे साथ दोहरा, ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय अंतःकरणेषु संविशे। पवित्रता हम सबको अच्छे रास्ते पर चलाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गम नये, पवित्रता हम सबको महान बनाए, ऊंचा उठाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महतां प्रयच्छतु, पवित्रता हम सबको सुख शांति प्रदान करें। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिं प्रददातु, प्राणायाम। अब सुबह आपने प्राणायाम किया, अब शाम को भी करना है। दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, नेत्र बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे सूर्य भगवान से, हे प्रभु हम सबके अंदर के दोष दुर्गुण बुराइयां कसाय कलमश बाहर हों और यज्ञ की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो। इस भाव के साथ श्वास खींचें, रोकें, बाहर छोड़ें। यहाँ से हम मंत्र बोल रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। चंदन धारिणम। बहनों भाइयों, चंदन लगाते हैं, मस्तिष्क में लगाते हैं। माताएं बहनें जो पूजा की थाली भाई साहब ने अनुरोध किया था, शायद कुछ बहनें रोली लाई होंगी, तो जब मंत्र बोलेंगे तब लगाना है। रोली ले लेंगी दाहिने हाथ में, लेकिन अभी नहीं, जब मंत्र बोला जाएगा तब। तो जिनकी थाली में रोली है तो रोली अक्षत एक दूसरे के मस्तिष्क में लगा देंगे। लेकिन जरा विचार करिए, चिंतन करिए कि माताएं बहनें अपने माथे में बिंदी क्यों लगाती हैं? ये बिंदी कान में क्यों नहीं लगाती? इधर लगा लें, इधर लगा लें, माथे में क्यों लगाते? तो कुछ बहनों से पूछा जाता है तो कहते हैं बहनों का श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार के अंदर। बहनों भाई श्रृंगार तो होता ही है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य क्या है? ये
आज्ञा चक्र होता है, दो भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र में अच्छे विचार हों, हमारे मस्तिष्क में विचार केंद्रित हों। चंदन इसीलिए मस्तिष्क में लगाया जाता है कि अच्छे चंदन जैसे सुगंधित विचार हमारे मस्तिष्क में हो। गुरुदेव ने लिखा है, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, जो अच्छा सोचता है अच्छा बन जाता है। इसलिए माथे में बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र होता है यहाँ। हमारे मस्तिष्क से अच्छे विचार उत्पन्न हो, वैसे ही अच्छे कार्य हो, और इसीलिए मस्तक में चंदन लगाया जाता है। तो चंदन मंत्र के साथ लगाएं। पहले हमारे साथ भावना करेंगे, हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इस भाव के साथ सूत्र दोहराएं। ओम मस्तिष्कम ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। शांतम भूयात्। हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार के बुरे विचार प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा बना रहे। जो अच्छा कार्य करता है वो माथा सीना आगे करके चलता है, माथा हमेशा ऊंचा होता है, हमेशा सम्मान मिलता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम शीर्षम ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। उन्नतम भूयात्। हमारे मस्तिष्क में सदैव विवेक, समझदारी बनी रहे, विवेकशीलता बनी रहे। ओम विवेकः ओम विवेकः स्थरी भूयात्। स्थिरी भूयात्। अब एक दूसरे के मस्तिष्क में भावना पूर्वक, चंदन नहीं है तो इस पावन भूमि यज्ञशाला की रज ले लें और अपने या एक दूसरे के मस्तक में मंत्र के साथ तिलक लगें, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारिणम। अब संकल्प सूत्र आपने कलावा बांधा है, ये हमारा रक्षा सूत्र है, संकल्प सूत्र है। इसमें विधान के अनुसार 3 लड़ लपेटी जाती हैं और 2 गांठें बांधी जाती हैं। इसलिए जो हमने उपासना, साधना, आराधना का संकल्प लिया जाता है और समयदान, अंशदान का संकल्प लिया जाता है, इसलिए 2 गांठें बांधी जाती हैं। तो ये कलावा हमारा संकल्प सूत्र बने, रक्षा सूत्र बने। हम उपासना करेंगे गायत्री मंत्र की, साधना अर्थात अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, आराधना के निमित्त अपनी कमाई का कुछ अंश और समय अच्छे कार्य में लगाते रहेंगे। ये संकल्प के साथ संकल्प सूत्र बांधना है। भावना करें, हम ईश्वर के अनुशासन को हम स्वीकार करते हैं। हमारे साथ बोले, ओम ईशानुशासनम ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। स्वीकरोमि। मर्यादाओं का, आदर्शों का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम ओम मर्यादां चरिष्यामि। चरिष्यामि। जो कार्य बुरे हैं, वर्जित हैं, उनको अपने आचरण में नहीं लाएंगे। ओम वर्जिनियम ओम वर्जिनियम नोचरिष्यामि। नोचरिष्यामि। सभी भाई बहनों को दोहराना, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें हमारे साथ। हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए हमारे अच्छे संकल्प पूरे हों। हम उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा हमें प्रेरणा दें। हे प्रभु हमारे श्रेष्ठ संकल्प पूरे हों। हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की दीपक जैसी हमारे अंदर पात्रता का विकास हो। एक बार गायत्री मंत्र बोले, भावना करें, आप रक्षा सूत्र से बंध रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक यजमान देव मंच पर आएंगे, कलश का पूजन, गुरुजी माता जी गायत्री माता का पूजन होगा। इसके बाद आगे दीपक का प्रारंभ करेंगे। ऊपर आएंगे, कलश देवता की प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ दोहराएं सभी भाई बहन। हे देव हमारी श्रद्धा को निखारें। हे देव सत्कार्य करने की हमारी अच्छी प्रवृत्ति उभरे। हे देव भिन्न भिन्न स्वभावों और भिन्न भिन्न योग्यताओं को हम सबको सत्कार करने के लिए एकजुट होना सिखाएं। इसी भाव के साथ कलश देवता का पूजन करते हैं। पुष्प हाथ मिले, प्रार्थना करें।
ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समार्षितः मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः पुंसोऽतु सागरा सर्वे सप्तदीपाः वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदाः सामवेदो अथर्वणा अंगै च सहिताः सर्वे कलशन्तु समार्षिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवा स्वयं तमेवासि विष्णुं तं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वै देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा